काम करने जा रहे हैं कि हम तो जी मोदी को, योगी को वोट देंगे। कि क्या आपको मकान मिला ना, गैस का कनेक्शन मिला ना, आयुष्मान का कार्ड मिला ना, तो फिर मोदी को, योगी को वोट क्यों दे रहे हो? भाई मेरी बात कान खोल के सुन ले। भाई मेरे पड़ोसी को तो मकान मिल गया, मेरे दूसरे पड़ोसी को आयुष्मान का कार्ड मिल गया, मेरे तीसरे को जो है गैस का कनेक्शन मिल गया। मुझे तो भरोसा है, मुझे तो यकीन है कि जब आज इनको मिल गया कल को मुझे भी मिल जाएगा। ऐसा विश्वास मोदी जी के प्रति मोदी जी ने गारंटी देने का काम किया है कि मोदी जी जो कहते हैं उसको पूरा करने का काम करते ही करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, देश के भले के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश को समृद्धशाली बनाने के लिए मोदी जी का कारवां आगे बढ़ रहा है। आप लोग भली बात ही जानते हो, पहले आतंकवादी घटना करके चले जाते थे और घटना के बाद उन आतंकवादियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, और हमारे देश के जवान सीमा पर खड़े होने वाले, उनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, और घटना होने के बाद आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद कोई परिणाम नहीं आता था, कोई कार्रवाई इनके खिलाफ होती नहीं थी। और हमारा जवान, हमारे बच्चे जो सीमा पर खड़े होकर के देश के पहरा देने का काम करते हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि हमें छुट्टी कब मिलेगी, वो ये नहीं सोचते हमें खाना कब मिलेगा, वो ये नहीं सोचते हमें बहन से मिलने का अवसर कब मिलेगा, अपने माँ बाप से मिलने का अवसर कब मिलेगा, अपने बच्चों से मिलने का अवसर कब मिलेगा। उनके अंदर केवल और केवल एक ही धारणा देखने को मिलती है, हमारे देश के ऊपर जरा से भी आंच ना आ जाए, हमारे देश के नागरिक के ऊपर जरा सा भी कोई उंगली ना उठा दे, हमारे देश के ऊपर किसी भी प्रकार का आतंकवादी हमला ना हो जाए। यही संकल्प लेकर के देश की सीमा पर खड़ा होता है जवान हमारा, और उसके ऊपर बड़ी बड़ी कार्रवाई होती है, बड़े बड़े आतंकवादी हमले होते हैं, और हमला करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना होती रही। पहले दलों की सरकार में इसी प्रकार से होता रहा है, लेकिन आप लोगों की दल की सरकार के दौरान अगर इस प्रकार की घटना कोई हुई है, उस घटना को उन्हीं के घरों में घुस करके जहां आतंकवादी ठिकाने थे, उन आतंकवादियों को ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम आप लोगों की सरकार के द्वारा किया गया। बहुत कम घटनाएं हुई हैं आतंकवाद की आप लोगों की सरकार के दौरान। अब किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं है कि किसी प्रकार की घटना को अंजाम देने का काम कर दे, किसी अपराधी की हिम्मत नहीं है कि बड़े अपराध को जन्म देने का काम कर दे। उन अपराधियों को जो इलाज करने की आवश्यकता थी, उनका इलाज करने का काम किया। आतंकवादियों के खिलाफ जिस प्रकार की योजना बनाने की आवश्यकता थी, उनके खिलाफ योजना बनाने का काम किया। आज हमारा देश भी सुरक्षित है, आज हमारे देश के नागरिक भी सुरक्षित है। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, तरह तरह की बातें करने वाले लोगों से सावधान रहने का काम करना है। तरह तरह की बातें, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे लोग फड़फड़ाने का काम कर रहे हैं, तरह तरह के दोमंडल रचने का काम करेंगे, आप लोगों को बांटने का काम करेंगे। हम लोगों ने किसी भी प्रकार से बंटने की आवश्यकता नहीं है। सकारात्मक भाव से, सकारात्मक विचारों से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बड़ा लक्ष्य आप लोगों के सामने, उसको हासिल करने का काम करना है। और मोदी जी ने ऐलान करके कहने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी का केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के 370 पार होने हैं। एनडीए के जो गठबंधन के लोग हैं उनको साथ मिलाकर के 400 पार का लक्ष्य पार करना है। और अपने अपने बूथ पर जहां जहां भी हमारे बूथ हैं, अगर अपने गांव से 500 वोट मिली है, 500 वोटों में 10% का इजाफा करना ही करना है। ये लक्ष्य बनाने का काम करना है। आज से ही आप लोग रूपरेखा बनाने में लग जाए। हम लोग भागते हैं लगातार, कहीं अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ते। लगभग 140 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। सांसद निधि इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, सही मायने में पूछो तो। हम लोग सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि इसको या तो बढ़ा दी जाए या ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि जहां से जो मांगे हम उसका काम पूरा कर दें। लेकिन बहुत सारी मांग आती है, हम लोग प्रयास करते हैं कि सभी की समस्याओं का समाधान हो जाए, लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी रहती है कि भाई समस्या पूरी नहीं हो पा रही, पैसे के अभाव में। योजनाओं की सरकार में कोई अभाव नहीं, सरकार की योजनाएं जो चलती है उनके लिए पैसे में कोई कमी नहीं, बहुत बड़े स्तर पर योजना सरकार ने दी है। लेकिन सांसद निधि के रूप में हम लोग जरूर थोड़ा सा ऐसा महसूस करते हैं कि वो पर्याप्त हमें पैसा और भी ज्यादा मिलना शुरू हो जाए तो मैं समझता हूं और भी ज्यादा हम लोग काम कर पाए। जो काम हो पाए वो आप लोगों को समर्पित
जो किन्हीं कारणों से काम नहीं हो पाए, उनके लिए आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं। ऊपर वाले ने आप लोगों को दोबारा अवसर मिला, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे फिर से संसद में जाने का अवसर मिला। जो काम बचे हैं उनको भी हम प्राथमिकता पर पूरा करने का कार्य करेंगे। हरदीप चौधरी, हरदीप चौधरी, लगातार आप लोगों के द्वारा सन 84 से अब तक लगभग 11 चुनाव में आप लोगों के द्वारा पिताजी को सहयोग देने का काम किया जाता रहा। 10 चुनाव विधानसभा के, हमारे 11 चुनाव हमारे लोकसभा का, सभी चुनाव में लगातार आप लोग सहयोग देने का काम करते रहे। 2012 से 17 विधानसभा में रहे, 17 से 19 विधानसभा में रहे, एक बार पहले 2000 में विधायक आप लोगों की कृपा से बने। और भाई इसके बाद ये मानकर चलिए कि 19 से लेकर के अब तक आप लोगों ने मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाया। सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचना आसान काम नहीं होता, बहुत बड़ा काम होता है। बहुत बड़ा आशीर्वाद आप लोगों का मेरे ऊपर है। इस आशीर्वाद को मैं कभी भूलने वाला नहीं हूं। मैं भली भांति जानता हूं, अपने लोगों की समस्याओं को भी जानता हूं, समझता भी हूं, क्योंकि मैं धन्ना सेठ नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा व्यापारी नहीं हूं। मैं छोटे से किसान परिवार में जन्मा हूं और किसान परिवार की मैं भी समस्या जानता हूं, समझता हूं, गरीब से गरीब व्यक्ति की समस्या को समझता हूं। आप लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मेरे कार्यकाल में कहीं कोई त्रुटि रही हो, किसी को मेरे वचनों से, मेरी वाणी से कोई कष्ट पहुंचा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और जो समस्याएं आप लोगों की रही हैं उसके लिए आप लोगों को ठोस रूप से आश्वस्त करना चाहता हूं, उनमें आप लोगों को कोई कोताही बरती हुई नहीं दिखाई देगी। हर संभव उसके लिए प्रयास किया जाएगा। हर संभव जिस स्तर पर भी पहुंचने की आवश्यकता पड़ेगी वहीं तक पहुंच करके उसका समाधान करने का अथक प्रयास मेरे द्वारा जारी रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। समय समय पर जब भी महंगी के अंदर कोई कार्यक्रम होता है, बड़े उत्साह के साथ, बड़े ऊर्जावान तरीके से आप लोग मेरे साथ खड़े रहते हो। और आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा आने वाले इस कार्यक्रम के लिए, जैसे योगेश जी ने कहने का काम किया था कि भाई चुनाव का ही कार्यक्रम मानने का काम कर लीजिएगा। हो सकता है, प्रयास मैं जरूर करूंगा कि आपके गांव में भी दोबारा फिर से प्रोग्राम रख लूं। लेकिन मैं समझता हूं जब कोई हितैषी अधिक होता है, वो हितैषी ये नहीं समझेगा कि हमारा ही टाइम दिया जाए। पिछले दिनों जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, लोकसभा के चुनाव में शामली जिला मेरे लिए बिल्कुल अलग था। और अलग होने के नाते क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप भी उधर नहीं था, लेकिन मेरे दोनों विधानसभा गंगोर नकुड़ विधानसभा के लोगों की तरफ से बात यह आई कि यहाँ आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ का काम हम खुद ब खुद संभालने का काम करेंगे। शामली जिले को संभालने का काम करिएगा, वहीं आप लोग काम करिएगा, यहाँ हम खुद ब खुद संभालने का काम। हुआ भी ऐसा ही। मैं यहाँ बहुत कम समय दे पाया चुनाव के दौरान, वहां मुझे समय ज्यादा देने की आवश्यकता थी, वो मैं समय वहां दिया। और यहाँ के लोगों ने उन सारी व्यवस्थाओं को संभाला, उन सारी जिम्मेदारियों को संभाला। जो दफ्तर खुलना हो उसकी व्यवस्था, हेलीपैड बनना, किसी वीआईपी के आने की उस व्यवस्था को, किसी खाने के कार्यक्रम को संभालने की आवश्यकता पड़ी। जिन जिन साथियों को जो जो जिम्मेदारी देने का काम किया गया, उन जिम्मेदारी का निर्वहन हमारे साथियों ने बखूबी रूप से किया। आगे भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारे तमाम साथी जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं, आप लोग यहाँ मेरे अपने गांव के और आसपास के लोग यहाँ बैठे हैं। आप लोगों से मेरा आग्रह यही है, किसी भी प्रकार का संकोच करने की जरूरत नहीं है। कदम से कदम मिलाकर के आपके साथ चलने का काम हम लोगों के द्वारा किया जाता रहेगा। लेकिन इस चुनावी समय में इस प्रकार की अपेक्षा मत करिएगा कि हमारे यहाँ आना है, जरूरी है। कहीं कोई बहुत ज्यादा जरूरी हो तो देर सवेर में उस काम को पूरा करने का काम करूंगा। लेकिन आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इन चीजों को समझने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा भागदौड़ करने की आवश्यकता है। लगातार आप लोगों ने अपने संपर्कों को स्थापित करने की जरूरत है और संपर्कों के माध्यम से जहां जहां आप लोगों के ताल्लुक है, संबंध है, रिश्तेदारियां हैं, उनमें आज से ही आप लोग काम करना शुरू करिए। उनको समझाने का काम करिए, उनको मिलवाने का काम करिए और उनको पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम करने के लिए जोड़ करके साथ लगाने का काम करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।